अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमने कर लिया था क्लास में। इसकी अभी हमने पाई चार्ट बनाना है। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है आपका चैरिटी वाक के लिए 3000 डोनेशन के लिए फ्रॉम पेशेंट जो डोनेशन आया वो 2500 है, टीचर से जो डोनेशन आया 3200 अप टू सोन। इसी तरह से आपका टेबल है। आपने क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आप एक सर्कल बनाते हैं। उस सर्कल के जो टोटल डिग्रीज होते हैं वो होती हैं 360 डिग्रीज़। तो 360 डिग्री को आपने अब डिवाइड करना है इन सब के अंदर। अब कैसे करना है वो देखें। इसका फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। एंगल इक्वल होता है आपके पास जो वैल्यू होगी उस स्पेसिफिक जो है वो आप कह लें कि आपका जो ग्राफ है उसके पॉइंट की वो स्पेसिफिक वैल्यू उसको डिवाइड कर देते हैं इसके टोटल से। इन सब वैल्यूज़ का आपने टोटल कर देना है इस सब का, जो कि हमने निकला 19,600 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा 360 डिग्री के साथ। ठीक है, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो इसी तरह से मैंने सारे निकाल लिए थे। एंगल फॉर चैरिटी जो मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। एंगल फॉर चैरिटी निकालने के लिए चैरिटी की वैल्यू जो है वो है 3000 और टोटल से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 360 कर दिया। इसको कट करें और सारे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 55.1, राउंड ऑफ करके 55 हमने लिख दिया था। अप टू सोन इसी तरह मैंने निकाल लिया था। डोनेशन का पेरेंट्स की तरफ से भी, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स की तरफ से भी हमने एंगल निकाल लिया था 59 डिग्री। और सबसे लास्ट में एंगल फॉर जो आपके पास टिकट्स है वो 154 डिग्री है। यहाँ पर इस बच्चे ने एक एंगल मिस किया हुआ है जो मैंने आपको लिखवाया था एंगल फॉर ड्रेसिंग अप डे। ड्रेसिंग अप डे का एंगल इसकी जो वैल्यू है वो है 2500 डिवाइडेड बाय टोटल है 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो बेटा इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका हमने पहले 2500 का पहले भी आंसर निकाला है जो कि निकला हुआ है 46 डिग्री। तो इसका आंसर भी निकल आएगा 46 डिग्री। अब यहाँ पर सर्कल मैं नहीं बना रहा, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। आपने करना क्या है, आपने कंपास ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, कुछ आप कंपास को हाफ ओपन कर लें ताकि जो सर्कल है वो मुनासिब सा आपका बन जाए। ठीक है, इतने से पेज पे, आधे पेज पर मतलब आपका ये जो है ना वो तकरीबन आ जाए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, लाइन कैसे लगानी है, कोई भी एंगल लगा लो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो और सबसे पहले देख लो कि आपके पास जो एंगल ऑफ चैरिटी है वो कितना है। एंगल ऑफ चैरिटी है 55 डिग्री। तो जो एंगल फॉर चैरिटी है वो है 55 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएँ और जैसे हम डी से चेक करते हैं एंगल, ये आपके पास पॉइंट है, ये बिल्कुल इसके सेंटर पर रखें। इस लाइन के नीचे ये लाइन छुप जानी चाहिए बिल्कुल, जो कि छुप गई है। यहाँ पर देखें 55 डिग्री का एंगल, ये 50 और ये 60 है, ये इसके सेंटर में है 55 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मिला देना। तो ये आपके पास जो पोर्शन आ गया है, दिस इज़ द एंगल ऑफ 55 डिग्री और ये पोर्शन किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है चैरिटी को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा एंगल फ्रॉम डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स आएगा, ये 46 डिग्री। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर अगेन उसी तरह से आपने अब इस लाइन पर रखनी है आपने जो प्रोटेक्टर है उसको, और ये पॉइंट के जो इसका ओरिजिन है उसके नीचे ये पॉइंट आए, लाइन के नीचे लाइन आए। अब आपने एंगल बनाना है 46 डिग्री का। ये 40 है, ये 50 है, ये 45 है दरमियान वाली लाइन, इससे एक पॉइंट आ गए हैं तो 46 डिग्री है। ठीक है जी, तो ये 46 डिग्री पे मैंने एंगल लगाया। अब मैं क्या करूँगा, अगेन इसको इस पॉइंट से मिला दूँगा। तो ये आपके पास आ गया 46 डिग्री का एंगल। ये हमने लगाया था 55 डिग्री और ये आ जाएगा आपके पास 46 डिग्री। ये देखें बेटा, इसी तरह मैंने बना लिया 59 डिग्री का एंगल जो कि है डोनेशन फ्रॉम टीचर्स का। अच्छा बेटा, नेक्स्ट ये देखें, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो है ना वो आपके पास
एंगल फॉर टिकट्स है, टिकट्स के लिए 154 डिग्री का एंगल है। तो 154 डिग्री का एंगल कैसे निकलेगा अब ये देखें। आपने उसी तरह यहाँ पर ऐसे ये डी रख लेनी है, प्रोटेक्टर रख लेना है। अब यहाँ पर देखें आपके पास 154, एक तो ये आ रहा है 150 और 160, ये 154 नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग 20 और 30 के दरमियान 25 का एंगल इधर बनेगा। 154 का एंगल अगर आपने 90 से बड़ा एंगल बनाना होता है ना तो वो बाहर की तरफ बनता है, और 90 से लेस एंगल अंदर की तरफ बनता है, क्योंकि अब ये 90 से बड़ा एंगल है 154 डिग्री। तो 154 के लिए अब आपने क्या करना है, ये 150 है, ये 160 है, और ये सेंटर इसका 155 है, इससे एक पॉइंट पीछे ये क्या होगा 154 डिग्री। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, 154 डिग्री का एंगल यहाँ पर लगा लेना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 154 डिग्री का एंगल। इसको आप क्या करें, यहाँ से ऐसे लगा लें, दिस इज़ द एंगल ऑफ 154 डिग्री। और ये कहाँ से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, ये उन्होंने किए हैं टिकट से। और ये जो लास्ट में आपके पास बचेगा ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके पास 46 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से आपने बनाने हैं। ठीक है। अगर आपका कोई लास्ट में 1, 2, 3 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जो है वो आपके जो एंगल्स हैं वो आपने बिल्कुल ठीक बनाने हैं। 1, 2, 3 डिग्री का लास्ट में अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो उसकी खैर है। ये आपके पास है 46 डिग्री, और ये कहाँ से आया है, ड्रेसिंग अप डे से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ड्रेसिंग अप डे। तो ये बेटा आपका पाई ग्राफ है। इसको आपने शेड कर लेना है, किसी को जो है वो ब्लू कलर से कर लें, किसी को ग्रीन से कर लें, किसी को रेड से कर लें, बस इसी तरीके से आपने शेड कर लेना है। थैंक यू।